जब भी घर में वो आवाज गूंजती, नौकरों को समझ आ जाता कि अब मुसीबत आने वाली है। सभी लोग जल्दी जल्दी खाना अलमारी में छिपाने लगते, डरते कि कहीं कुछ बच न जाए। जैसे ही आखिरी व्यंजन भी छिपा दिया जाता, मिसाइल डॉग बक मंच पर आ जाता। उसकी तेज नाक पहले ही खाने की खुशबू सूंघ चुकी होती। वो प्यार जताकर सबको मनाने की कोशिश करता, लेकिन नौकर उससे जरा भी नहीं डरते। बक इतना निडर इसलिए था क्योंकि उसका मालिक एक अमीर आदमी था जो उसे बहुत दुलार करता था। लेकिन आज का दिन खास था। मालिक ने खुद बक को विला से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। चालाक बक खिड़की से अंदर घुसने ही वाला था कि मालिक पहले से वहां मौजूद था और उसने रास्ता रोक लिया। जब मालिक फिर से समझाने लगा, बक तुरंत कोई बहाना बनाकर वहां से भाग गया। दोपहर तक भूखा प्यासा बक घर लौटा। तभी उसकी नजर स्वादिष्ट खाने से सजी मेज पर पड़ी। इसी वक्त मालिक परिवार के साथ तस्वीर खिंचवाने वाला था। शटर दबने से ठीक पहले बक मजे से एक चिकन लेग मुंह में दबाए वहां से गुजर गया। फोटोग्राफर ने सबसे पहले गड़बड़ देखी, फिर सबकी निगाहें बक पर टिक गईं। उनके मन में बेचैनी भर गई और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उस रात बक को फिर घर से बाहर निकाल दिया गया, पर इस बार ये विदाई हमेशा के लिए थी। रात में माली दया खाकर उसे खाना देने आया, लेकिन उसने खाना पिंजरे में फेंक दिया। बक को कुछ गड़बड़ लगा, पर भूख के कारण वो भीतर कूद गया। तभी दरवाजा बंद हो गया। अब उसे समझ आया कि उसे बेच दिया गया है। वो जोर जोर से भौंककर मदद मांगने लगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बक को कुछ पैसों में दूर भेज दिया गया। जब वो फिर खुली हवा में आया तो खुद को एक वीरान जगह पर पाया। ये था अलास्का, जहाँ सोने की तलाश में लोग आया करते थे। ठंडी बर्फ ने उसके पैरों को सुन्न कर दिया। ये बक की पहली उत्तरी यात्रा थी। आसमान से गिरती बर्फ उसे नई दुनिया जैसी गस्ती। उत्साहित होकर उसने रस्सी तोड़ी और चारों ओर भागने लगा। तभी गलती से एक बूढ़े आदमी से टकरा गया। वो बूढ़ा उसके मालिक जैसा दिखता था। बक उदास हो गया। नीचे देखा तो जमीन पर एक हारमोनिका पड़ी थी। जब बूढ़ा जहाज पर चढ़ने वाला था, उसने देखा कि बक हारमोनिका मुंह में लिए उसके पीछे पीछे आ रहा है। यही पल था जब किस्मत का पहिया घूम गया। बक को फिर से बेच दिया गया और अब वो एक अनजान जगह पर था। वो इंसानों की तरह व्यवहार करता, पर दूसरे कुत्ते उसे स्वीकार नहीं करते। ये देखकर काला भाई नुई नाम का आदमी दिलचस्पी लेने लगा। उसने गुस्से में दुगनी कीमत देकर बक को खरीद लिया, जिससे उसकी पत्नी नाराज हो गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर यही बक कई बार उनकी जान बचाएगा। फिलहाल नई टीम में शामिल हुआ सिर्फ एक नौसिखिया था। जब स्लेज टीम रवाना हुई तो वो दिशा भी नहीं समझ पाया। बेढंगे ढंग से भागने लगा, जिससे बाकी सब हंसने लगे। लेकिन जल्द ही उसने तालमेल बिठा लिया। हालांकि उसका खेल खेल में भागने का स्वभाव उसे मुसीबत में डालता। एक बार उसने पूरी स्लेज टीम को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। उसे अभी टीम वर्क का मतलब नहीं समझ में आया था। फिर भी काला भाई बहुत दयालु था। उसने बक को प्रोत्साहित किया और दिन के अंत तक बक ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि थककर चूर हो गया। रात में उसे नींद नहीं आई। हमेशा इंसानों की आज्ञा मानने वाला बक अब अपने अंदर से आती आवाजें सुनने लगा, मानो उसके भीतर कोई जंगली आत्मा जाग रही हो। अगली सुबह